हाय, मैं हूँ डॉक्टर दिशा, आपकी अपनी सेक्स हेल्थ एक्सपर्ट। देखिए, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं ना, वो आपकी सोच, आपकी बॉडी और आपकी इंटिमेसी, इन तीनों को बदलने की ताकत रखता है। हम बात करेंगे उन सीक्रेट जोन्स की, जहाँ बस एक हल्का सा टच आपको एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जा सकता है। अच्छा, एक सवाल है, क्या आपको पता है कि आप अपने पार्टनर को बिना छुए भी, लिटरली बिना टच किए भी इतना ज्यादा अराउज कर सकते हैं कि उनका पूरा शरीर रिस्पॉन्ड करने लगे? और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसके लिए ना तो कपड़े उतारने की जरूरत है और ना ही पेनिट्रेटिव सेक्स की। अब देखिए, जिंदगी में ना कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब पेनिट्रेटिव सेक्स शायद मुमकिन नहीं हो पाता। हो सकता है शादी से पहले कुछ सीमाएं हों, या फिर बच्चे के जन्म के बाद की थकान और समय की कमी। प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार पेनिट्रेशन अवॉइड करना पड़ता है, और कभी कभी तो बस बिना किसी खास वजह के सिर्फ ओरल इंटीमेसी को ही गहराई से एंजॉय करने का मन करता है ना? तो ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे शरीर के सेंसिटिव एरियाज आखिर है कौन से। और एक बात साफ कर दूं, आज हम जिन जोन्स की बात करेंगे वो महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही बराबर असरदार हैं। तो प्लीज इसे जेंडर के चश्मे से मत देखिए, इसे एक खोज की तरह देखिए, एक एक्सप्लोरेशन की तरह। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरू करते हैं शरीर के ऊपरी हिस्से के जोन से। पता है, ये वो एरियाज हैं जिनका हमारे दिमाग के साथ आप कह सकते हैं एक डायरेक्ट हाई स्पीड कनेक्शन होता है। तो हमारा सबसे पहला जोन है गर्दन, और खास तौर पर गर्दन का पिछला हिस्सा, जिसे हम नैप भी कहते हैं। इस एरिया में इतनी खास बात क्या है? देखिए, हमारी गर्दन में ना नर्व एंडिंग्स का एक बहुत ही घना जाल होता है। अगर मैं साइंटिफिकली बताऊं तो हमारे दिमाग का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ गर्दन जैसे कुछ खास हिस्सों से आने वाले सिग्नल्स को प्रोसेस करने के लिए ही बना है। इसीलिए यहाँ पर किया गया एक हल्का सा स्पर्श भी सीधा दिमाग को एक बहुत पावरफुल सिग्नल भेजता है। इसका मतलब ये है कि सही टेक्निक से सिर्फ होठों का एक टच या फिर सांसों की हल्की सी गर्माहट भी एक बिजली जैसी सनसनी पैदा कर सकती है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? नेक स्टिम्युलेशन 90% से भी ज्यादा लोगों पर काम करता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, बस एक बात याद रखनी है, हर किसी का शरीर अलग होता है, तो जाहिर है अनुभव भी थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। चलिए अब आते हैं हमारे जोन नंबर 2 पर। ये है कान और कानों के ठीक पीछे का हिस्सा। असल में गर्दन, कंधे और कान, ये पूरा का पूरा एरिया ही एक सुपर सेंसिटिव जोन है। जरा सोचिए, कान में धीरे से कही गई कोई बात, या गर्म सांस का एहसास, या फिर जीभ का एक बहुत ही कोमल स्पर्श, ये चीजें बिना शरीर को कहीं और छुए भी ठीक वैसे ही उत्तेजना पैदा कर सकती हैं। ये जो आवाज और एहसास का कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत बहुत पावरफुल होता है। ओके, तो अब अपर बॉडी से आगे बढ़ते हैं। चलिए शरीर के बीच के और निचले हिस्सों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जेनाइटल्स को छुए बिना भी सेंसिटिविटी को कैसे जगाया जा सकता है। तो हमारा तीसरा जोन है एक्सिला, यानी कि हमारी बगलें और जांघों का अंदरूनी हिस्सा। अब जरा सोचिए, ये वो हिस्से हैं जो ज्यादातर ढके रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, है ना? इसीलिए यहाँ की स्किन बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। कभी वैक्सिंग के वक्त जो तेज चुभन महसूस होती है वो याद है? बस वही सेंसिटिविटी जब प्यार से एक्सप्लोर की जाती है तो एक बहुत गहरे और वल्नरेबल एहसास में बदल जाती है। और हाँ, ये वो एरिया है जहां आप अपनी क्रिएटिविटी को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब यहाँ सिर्फ ओरल्स या हैंड मसाज ही नहीं, बल्कि फर या किसी सॉफ्ट रेशम के रिबन जैसी चीजों से टेक्सचर प्ले भी किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है? ये सब कुछ बिना ज्यादा कपड़े उतारे भी मुमकिन है, जिससे आप जानते हैं एक अलग ही तरह का रोमांच और टीजिंग का एलिमेंट भी जुड़ जाता है। अब आते हैं चौथे जोन पर। ये है नाभि और उसके आसपास का हिस्सा, जिसे हम कई बार लव हैंडल्स भी कहते हैं। यहाँ पर भी नर्व एंडिंग्स का एक बहुत मजबूत नेटवर्क होता है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि अब हम एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ने वाले हैं। आमतौर पर क्या माना जाता है कि ये एरिया तो सिर्फ महिलाओं के लिए ही सेंसिटिव होता है, लेकिन सच ये है कि ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक बेहद कामुक जोन हो सकता है। सही तरह का टच यहाँ पर उत्तेजना को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं कुछ ऐसे जोन्स की जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये इंटिमेसी जगाने में बेहद असरदार होते हैं। तो हमारा पांचवा और शायद सबसे हैरान कर देने वाला जोन है
हाथों की हथेलियां और पैरों के तलवे। जी हाँ, बिल्कुल गर्दन की तरह ही हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा सेंसरी एरिया सिर्फ इन 2 जगहों को महसूस करने के लिए ही बना है। इसीलिए इन्हें अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन सच तो ये है कि ये इंटिमेसी का एक बहुत ही पावरफुल गेटवे है। और यहाँ पे इंटीमेसी बनाने की एक बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सी टेक्निक भी है। देखिए करना क्या है, थोड़ा सा गुनगुना तेल लीजिए, अपने हाथों को आपस में रगड़कर गर्म कीजिए और फिर हथेलियों या तलवों पर धीरे धीरे मसाज करें। आप चाहें तो कोई डिजाइन बना सकते हैं या फिर उनका नाम भी लिख सकते हैं। ये जो छोटा सा जेस्चर है ना, ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा इमोशनल कनेक्शन बनाता है। तो ठीक है, हमने शरीर के अलग अलग जोन्स की बात तो कर ली, लेकिन एक बात समझिए, एक यादगार नॉन पेनिट्रेटिव अनुभव के लिए सिर्फ सही जगह को छूना काफी नहीं है। इसके लिए सही मानसिकता, एक सही माइंडसेट का होना भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। हमेशा याद रखिए, एक सफल फोरप्ले या ओरल प्ले ये 3 चीजें मांगता है: समय, सही तरह से सांस लेना छोड़ना और 100% फोकस। देखिए, ये कोई रेस नहीं है जिसे जल्दी जल्दी पूरा करना है, ये एक अनुभव है जिसे जीना होता है। देखिए, हम लोग रियल लाइफ में हैं, कोई इमरान हाशमी की मूवी में नहीं कि चलते फिरते ही सब कुछ हो जाएगा। सुनने में ये मजाकिया लग सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी बात है। माहौल बनाने में, एक दूसरे के साथ सिंक होने में भाई समय तो लगता है। तो क्रूशियल पॉइंट क्या है? अपने पार्टनर को और हाँ, खुद को भी मूड में आने का पूरा समय दीजिए। शरीर को हर एहसास, हर टच को सच में महसूस करने का मौका दीजिए। याद रखिए, जल्दबाजी में जादू नहीं होता। और आखिर में मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूं, सोचिएगा जरूर। अगर आप ये जल्दबाजी छोड़कर सच में अपने और अपने पार्टनर के शरीर की आवाज को सुने, तो आप इंटीमेसी और प्लेजर की कौन सी नई दुनिया खोज सकते हैं। इस पे सोचिएगा जरूर।